बहुत तरह की समस्याएं लेडीज की होती हैं। जो छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं उनमें अक्सर पीरियड्स की समस्या होती हैं, कुछ लड़कियों को पीरियड्स नहीं आता है। और जो 20 से 35 साल की उम्र में लेडीज होती हैं उनको भी पीरियड्स की अनियमितता जो होता है, इरेगुलर पीरियड्स, उसकी सबसे ज़्यादा शिकायत रहती है। उसके अलावा बहुत तरह की लेडीज आती हैं जिनमें ट्यूमर्स हो जाते हैं या जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है। और जैसे जैसे उम्र और अधिक होती है 40 साल के ऊपर, तो उसमें कैंसर के होने का भी खतरा बढ़ता चला जाता है। और जो लेडीज़ को मेनोपॉज होता है उनको मेनोपॉज की से संबंधित भी कई समस्याएं होती हैं और उसके अलावा कैंसर की भी समस्याएं होती हैं। पीरियड्स में अनियमितता होना का कारण सबसे बड़ा होता है कि हार्मोन्स में इम्बैलेंस होना। कई तरह के हार्मोन्स जैसे थायराइड है, जैसे प्रोलैक्टिन है, इन सभी हार्मोन्स का जब गड़बड़ी होती है तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। उसके अलावा जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी, उसमें पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ लेडीज़ में ट्यूबरक्लोसिस की अगर बीमारी है, बच्चेदानी का ट्यूबरक्लोसिस है, उसमें भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। और भी कई तरह के कारण होते हैं जिसमें पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। आजकल ये देखा गया है कि जो कम उम्र की लड़कियां होती हैं 15-16 साल की, उनमें अक्सर अल्ट्रासाउंड पे ओवरीज में सिस्ट आती हैं और उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं और उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नाम की, जो PCOS नाम की बीमारी है, ये काफ़ी प्रचलन में है। इसके कारण कई हैं। सबसे बड़ा कारण जो हम लोग आमतौर पे देखते हैं वो ये है कि इसमें हमारी लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। एक्सरसाइजेस बहुत कम हो गई हैं। इन सभी कारणों की वजह से वेट बढ़ता है और वेट बढ़ने की वजह से पीरियड्स में इरेगुलरिटी और हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है और कई बार ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का भी रूप धारण कर लेता है। इस बीमारी के उपचार उस हिसाब से होते हैं कि वो जो लड़की या औरत हमारे पास PCOS के साथ आ रही है वो किस परेशानी के साथ आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो आमतौर पे जो यंग लड़कियां होती हैं, 15, 16, 18 साल की लड़कियां, ये यूजुअली वजन बढ़ने की वजह से, चेहरे पे बाल आने की वजह से या पीरियड्स इरेगुलर होने की वजह से OPD में आती हैं। और इसका उपचार सबसे पहले यही किया जाता है कि उनको हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अपना वेट कम करें, एक्सरसाइजेस करें, जिम ज्वाइन करें, सुबह शाम आधा घंटा तेज वॉक करें। और उसके बाद अगर ज़रूरत होती है, लगता है कि हार्मोन्स इम्बैलेंस ज़्यादा हो गया है, तो उनको हार्मोन्स पे भी डाला जाता है। और उसके अलावा शुगर की जांच होनी इन लोगों में बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं लड़कियों में डायबिटीज़ होने का चांस बहुत होता है। तो हम लोग इनको इंस्ट्रक्ट करते हैं और उनकी जांच उसी हिसाब से की जाती है। इसके अलावा अगर कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है, उनमें भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम देखा गया है। उसमें भी उपचार लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ में अंडा बनने की दवाइयां दी जाती हैं। और जो आजकल नई नई तकनीक आ गई है, IUI और IVF, इससे प्रेगनेंसी धारण करने में यूजुअली कोई परेशानी नहीं होती है। पीरियड्स के समय दर्द काफ़ी हद तक लेडीज़ को होता है। 15 से 20% लेडीज़ को देखा गया है कि पीरियड्स के समय दर्द होता है। और ये आमतौर पे बीमारी किशोर अवस्था में ज़्यादा होती है। उसमें यूजुअली हम लोग उनको रीएश्योर ही करते हैं कि कोई घबराने की बात नहीं है और ये दर्द धीरे धीरे उम्र जैसे बढ़ती है तो ये अपने आप चला जाता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो कि वो अपना दिनचर्या का काम नहीं कर पा रहा है तो उसको ज़रूर एक दर्द की गोली लेनी चाहिए, लेकिन ये बात का ध्यान रहे कि दर्द की गोली अपने आप और बहुत अधिक नहीं खाएं। उसके अलावा जो और लेडीज़ होती हैं जो ज़्यादा उम्र में, उनमें भी पीरियड्स में दर्द होने की समस्याएं होती हैं और इसमें देखा गया है कि कई बार ट्यूमर या एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस ये नाम की बीमारियां भी अधिकतर देखी गई हैं। तो इसका तो जांच के उपरांत ही हम कुछ बता पाते हैं कि पीरियड्स के समय दर्द क्यों हो रहा है और उसका कैसे उपचार करना है।